दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन, हमें शेप फाइंड आउट करनी है VACPR मॉडल के हिसाब से। तो शेप फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना पड़ता है इन कंपाउंड्स का, जिससे कि हम फाइनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे और फिर शेप फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। पहले इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, एक तो ये हो गया। साथ में हमें क्या चाहिए, प्लस नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, कितने ग्रुप्स और इसके साथ अटैच्ड है सेंट्रल एटम के साथ, प्लस माइनस चार्ज। ये पूरा फॉर्मूला है विच इज होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अगर हम BeCl2 लेते हैं तो BeCl2 में हमें पता है बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, और कितने क्लोरीन अटैच्ड हैं, 2, तो टोटल हो गया 4, 4/2 इज 2 विच इज Sp। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 आते हैं तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है, Sp। अब Sp के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, तो शेप भी कैसी हो जाएगी, लीनियर। नेक्स्ट हम देखते हैं BCl3। BCl3 में बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्लोरीन अटैच, डिवाइड बाई 2, नेट आंसर आ गया 3। अब 3 के लिए हमें 3 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो पहला ऑर्बिटल जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा S होता है। उसके बाद हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 2p यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया हमारा BCl3। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है SiCl4। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड SiCl4 में सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हुए, 4 क्लोरीन अटैच्ड है, डिवाइड बाई 2 इज 8, 8/2 इज 4 विच इज Sp3। तो इसका स्ट्रक्चर और शेप कैसा आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर और शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये हो गया हमारा SiCl4 के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है आगे, अगला कंपाउंड हमारे पास है AsF5। तो अगर हम AsF5 को देखें तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और कितने फ्लोरीन आर्सेनिक जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, तो आर्सेनिक के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। तो अब टोटल कितना आ जाएगा, 5 + 5/2 हमारे पास आ जाता है 5। ये होल बाय 2 करना है हमें, तो इस 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, Sp3d। अब Sp3d के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP का फुल फॉर्म क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी कैसी हो गई, इसकी शेप भी हो जाएगी TBP। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना था, आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं वो भी 5 है, तो 5 + 5 यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा AsF5 के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगला कंपाउंड हमारे पास है H2S। अब हम H2S को देख लेते हैं एक बार। H2S के केस में क्या है, हमारे पास सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो ये हो गया हमारा H2S। सल्फर के पास हो गया 6 + 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो इसका हमारे पास टोटल आ गया 8, और 8/2 भी हमें चाहिए, तो ये आ गया 4। तो 4 के लिए हमारे पास कितना हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन, Sp3। यहाँ पे हमें लिखना था आर्सेनिक के 5 थे, यहाँ पे फिर फ्लोरीन भी 5 अटैच्ड है, डिवाइड बाई 2, तो टोटल आ जाना था आंसर 5। ये हमारा AsF5 के लिए था। इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, 5 + 5/2। और H2S के लिए अगर हम देखें तो 6 + 6/2, 6 + 2 होल बाय 2। ये हो गया हमारा SiCl4 के लिए। तो SiCl4 के लिए हमारा आंसर क्या आया, 4, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, Sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन Sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल Sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। एक बार हम H2S को फिर से देख लेते हैं। अगर हम H2S लेते हैं तो H2S के लिए हमारे पास सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड बाय 2, तो 8/2 इज 4, 4 के लिए क्या आ जाएगा, Sp3। Sp3 के लिए जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है, वो आता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि सल्फर के साथ 4 चीज़ें अटैच होनी चाहिए, क्योंकि यही टेट्राहेड्रल का मतलब होता है, 4 ग्रुप्स अटैच होना। पर 2 ग्रुप्स हमें पता है हाइड्रोजन है, तो बच्चे कुछ 2 ग्रुप्स क्या होंगे इसमें, इसका मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर है सेंट्रल मेटल एटम पे। तो अब जो शेप होती है हमारी, वो शेप क्या होती है, शेप वो होती है जो कि लोन पेयर को हटा के हमें दिख रहा हो। स्ट्रक्चर तो हो गया टेट्राहेड्रल, तो अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो इसकी शेप कैसी आ जाएगी, बेंड शेप आ जाती है, या फिर V शेप आ जाती है। तो ये हो गया हमारा H2S के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड जो हमारे पास है वो है PH3। तो फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 5 हो गए, +3/2, तो ये हो गया 4,
4 का मतलब हो गया sp3 और sp3 का मतलब अभी हमने ऊपर देखा है उसका मतलब होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब फास्फोरस के पास 3 ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए, बट फास्फोरस के पास तो 4 ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए, बट फास्फोरस के पास तो 3 ही ग्रुप्स है। तो चौथी चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा लोन पेयर फास्फोरस एटम पे। और अगर हम जो शेप बतानी है तो शेप क्या होती है, लोन पेयर हटा के कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसकी शेप को अगर हम बोलें तो इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल, या फिर इसको हम बोलते हैं, इसकी शेप को हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, ये पिरामिड की तरह लगता है। तो अगर हम लोन पेयर हटा के जो बची कुची शेप है उसको लिखें तो वो उसे हम बोलते हैं पिरामिडल। तो PH3 की जो शेप आ जाएगी वो आ जाएगी पिरामिडल।